प्यारे बच्चों, नमस्कार। कक्षा 11 की हिंदी आधार विषय की आज की कक्षा में आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं दृश्य लेखन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम रोज कितने ही दृश्य देखते हैं, कितने ही दृश्यों का आनंद लेते हैं। तो आज की कक्षा में हम इन दृश्यों को, हमने उनसे क्या समझा है, हमें वे दृश्य क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उनको अपने शब्दों में लिखना सीखेंगे। बच्चों, साहित्य की मुख्यतः 2 विधाएं होती हैं, एक पद्य विधा, एक गद्य विधा। पद्य विधा का अर्थ होता है कविता की रचना, काव्य जो लिखा जाता है वह पद्य विधा कहलाती है। और गद्य विधा के अंतर्गत कहानी, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, उपन्यास आदि आते हैं। तो गद्य विधा के अंतर्गत अपने मन के भावों को, अपने विचारों को किसी दृश्य को देखकर जब हम अभिव्यक्त करते हैं, तब उसे कहा जाता है दृश्य लेखन। बच्चों, आदि मानव भी अपने देखे हुए दृश्यों को चित्रों के माध्यम से दीवारों पर अंकित करता था। ठीक वैसे ही आज भी जो दृश्य, जो चित्र हम देखते हैं, उन्हें देखकर हमारे मन में अनेक भाव, अनेक विचार उठते हैं। यह स्वाभाविक रूप से एक मानवीय क्रिया है। जब हमारे मन में कोई भाव उठते हैं, हम किसी दृश्य को देखते हैं, उससे हम प्रभावित होते हैं, तो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए दृश्य लेखन अथवा दृश्य को बताना, दृश्य को समझाना, यह प्राचीन समय से, प्राचीन युगों से होता चला आ रहा है। जब हम किसी दृश्य को देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं हमारे मस्तिष्क में आती हैं और यही कल्पनाएं हमारे भीतर सृजन के लिए कल्पना शक्ति का विकास करती हैं और फिर हम अभिव्यक्ति कौशल को सीखते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आपके पाठ्यक्रम में दृश्य लेखन को सम्मिलित किया गया है। किसी एक दृश्य को जब हम देखते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ उस चित्र को देखते हैं, हर एक विद्यार्थी के मन में उस चित्र के लिए, उस दृश्य के लिए अलग अलग भाव उठते हैं और सबकी अभिव्यक्ति का ढंग भी अलग होता है। बेशक उनका मूल भाव एक ही होगा, समान होगा, लेकिन लिखने का ढंग अलग होगा। हर विद्यार्थी का अपना ज्ञान होता है, अपना शब्द भंडार होता है, अपनी बुद्धि कौशल होता है, अपना भाषा कौशल होता है। तो जिस तरह से वह उस चित्र को शब्दों में बांधता है, जिस तरह से वह कल्पनाशीलता में डूबकर उसे आकर्षक बनाता है, यही दृश्य लेखन की सबसे बड़ी खूबी है। बच्चों, जब हम दृश्य लेखन करें तो हम कुछ बातों का ध्यान जरूर करें। जब हम किसी दृश्य को के विषय में लिखने के लिए बैठें तो उस दृश्य को हम कई बार देखें, उस दृश्य के मूल भाव को समझने का प्रयास करें। दृश्य में समाहित कथ्य का प्रारूप तैयार करें, एक शीर्षक चुन लें और उस शीर्षक के अनुसार उस दृश्य में जो कुछ दिया गया है उसको कैसे लिखेंगे इसकी योजना बना लें। और जब योजना बनाएं तो उसे क्रमबद्ध तरीके से बनाएं कि हम पहले कौन से विचार रखेंगे, उसके बाद कौन से विचार लिखेंगे। वाक्य छोटे होने चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए और विषय के अनुकूल होनी चाहिए। भाषा स्पष्ट हो, रोचक हो, जो भी आपका दृश्य लेखन पढ़े उसे उसमें आनंद आए और उस पर उसका गहरा प्रभाव पड़े। और अंतिम बात, दृश्य वर्णन सदैव वर्तमान काल में होना चाहिए कि जो आप देख रहे हैं उसे आप वर्तमान काल में अभिव्यक्त करें। जैसे बच्चों, अब हम एक दृश्य देखने जा रहे हैं।
यह एक कक्षा का दृश्य है। यहाँ पर विद्यार्थी कक्षा में पढ़ने के लिए आतुर बैठे हैं। यहाँ आप यदि गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे जिन्हें उत्तर आता है उनके चेहरे खिले हुए हैं और जिन्हें उत्तर नहीं आता उनके चेहरों पर मायूसी का एक भाव है। कक्षा स्वच्छ है, कितनी साफ सुथरी कक्षा है, बाहर का मैदान भी कितना सुंदर दिख रहा है, शिक्षक बड़े मनोयोग से पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे दृश्य को देखकर आपको कक्षा में जो भी पढ़ाई हो रही है, जो अध्ययन का कार्य हो रहा है, उस पर आपको अपने विचार व्यक्त करने होंगे। बच्चों, ये दूसरा चित्र है उदाहरण के लिए। ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। इसमें सुंदर आकाश है, 7 रंगों से सजा इंद्रधनुष है, प्रकृति के अनेक रूप यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ हैं, पेड़ हैं, नदी का जल स्वच्छ है, नदी में एक नाविक अपनी नाव लेकर जा रहा है, फूल हैं और तितलियां भी हैं। तो इस प्राकृतिक दृश्य का वर्णन भी आप सब चीजों को देखकर, दृश्य में जितने भी अवयव हैं, जितने भी अंग हैं, जो भी आपको दिख रहा है, उससे आपको क्या सीख रहे हैं आप जब भी दृश्य लेखन करें उसे जीवन से जरूर जोड़ें। आपके जीवन में इसका क्या महत्व है, ये दृश्य हमें क्या सिखाकर जाता है। तो आप ऐसा करेंगे। मेरे अनुमान से आपको दृश्य लेखन अच्छी तरह से समझ आ गया है। अब गृह कार्य के लिए आपको 2 दृश्य दिए जा रहे हैं। आप इनका वर्णन लगभग 150 शब्दों में करेंगे। तो ये 2 दृश्य हैं, ध्यान से देखिएगा। ये दृश्य सामयिक है क्योंकि आप रोज ऐसी ही कक्षाओं में बैठकर पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ अभी हम हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं, हिंदी दिवस हमने मनाया है। तो आप इन दोनों चित्रों का वर्णन 150 शब्दों में अलग अलग करेंगे। और बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि दृश्य लेखन अब आप बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे। आपको कहीं कोई कठिनाई हो तो आप मुझसे संपर्क जरूर करें, मुझसे पूछें जरूर और अपनी शब्द संपदा को निरंतर बढ़ाते रहें, हिंदी का सम्मान करते रहें। हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत इस कार्य को पूरा कर लें। धन्यवाद बच्चों।